वेलकम बरकत एंड उज़्वी। सर आ जाए। आज मैं इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप लोग मेरे शो पर आगे। लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट रिलेटेड शो है, लेकिन मैं भी कह रहा था वो एंटरटेनमेंट की एपिटमी, वो जो हमने एक एंटरटेनमेंट की लिमिट्स क्रॉस करनी है वो कब होंगी। और बहुत सोचने के बाद मेरी टीम के साथ डिस्कशन हुई और हमने सोचा कि इनको ना बुलाया जाए। बिल्कुल। और आपने फिर भी बुला लिया। फिर भी हमने बुला लिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस और वी रियली थैंकफुल टू यू। आपके चैनल का पहले भी हम आते रहे, लेकिन आपके शो में आना ये हमारे लिए ऑनर की बात है, क्योंकि एक ऐसा टैलेंट जो रो मटेरियल टैलेंट जिसने वाकई में मेहनत की है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे मेहनती कहते हैं ना, वो मैं तो सिर्फ वही देखा ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, उसके पीछे कितने जज्बात बदले इनके, कितने वक्त बदले। और ये दुनिया का वाहिद कॉमेडियन है जो कॉमेडी करते करते रो भी पड़ता है। वो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। तो इनकी कामयाबी ने ऐसा शोर मचाया है जिसकी शोर की वजह से हम आज यहाँ शोर मचाने इनके साथ शामिल हो गए। वाह वाह वाह। अपनों और क्या 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 हुआ? एक अपनों से मिलके ना अजीब सी एक स्मेल सी आती है। मैं वही कहने लगा था, और ना मैं गले मिल लेता। मौसम भी गर्मी का है। मौसम भी गर्मी का, चौसे आम का। चौसे आम का। हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, आप यकीन करें, आप देखिए मेरे मुल्क में जो होता है ना वो दुनिया में कहीं नहीं होता। कि अमेरिकन से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को वीकेंड पर आउटिंग के लिए कहाँ ले जाते हैं? अमेरिकन ने कहा मोस्टली पार्क एंड बीच साइड। ब्रिटिश से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? वो साहब कहने लगे मोस्टली इन कॉन्सर्ट एंड थिएटर। पाकिस्तानी से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को कहाँ ले आते हैं? वो साहब क्या कह रहे हैं? सीएनजी भरवाने, जनरेटर यूपीएस ठीक करवाने। हालात ऐसे हो गए। हम लोग इसी में उलझे। हमारी पाकिस्तानी कौम दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। कल मेरे और हालात ऐसे हो गए हैं कि मजबूरन लोग जो है अपनी ही बीवियों से प्यार कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ मैं। और एक शौहर का कहना है कि घर में रिस्क औरत के नसीब से आता है। महंगाई इतनी हो गई है कि एक औरत के नसीब से गुजारा नहीं होता। ये शौहरों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। लेकिन ये ठीक कब होंगे? ये हालात ठीक कब होंगे? ये हालात ठीक कब होंगे? हालात कभी ठीक नहीं होंगे। आप एंजॉय करें, ऐसे लोगों को हंसाते रहें और कमाते रहें। और कमाते रहें और कमाते रहें। बात ये, जो भी जैसे भी हालात हो, आपने एंटरटेनमेंट सप्लाई करना है। और आपके एंटरटेन की वजह से जो लोगों के चेहरे में खुशियां आती है, बिल्कुल, ये अल्लाह करे सदा कायम रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां। थैंक यू। देखें, मैं इनको भी बताता चलूं, आप लोगों को पता है कि मेजॉरिटी व्यूअरशिप हमारे शो की यूथ है। तो जहां हम कोशिश करते हैं हम उनको हंसाएं, वहीं हमारी कोशिश होती है कि हम हर बात से, अपने गेस्ट्स की हर बात से कुछ पिक करें। तो आज इनकी बात से क्या पिक किया? सप्लायर बन जाओ। आपने कहा ना खुशी सप्लाई करते रहे। हाँ, खुशियां। तो खुशियों के सप्लाई आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं, देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सॉरी टू कट यू सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज नहीं, प्लीज, माय प्लेजर। लव यू सर। बात ये सर, टैलेंट वैलेंट सिर्फ अल्लाह की आता है। सिर्फ अल्लाह की आता है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ माँ बाप के गुलाम बन जाओ, खुदा की कसम ये दुनिया आपको बादशाह बना देगी। वाह वाह। जो मेरा नजरिया है कि हम तो इसी नजरिए पे चलते हैं। बस बात इतनी आपने प्यारी की कि माँ बाप के गुलाम बन जाओ, माँ बाप की मोहब्बत में डूब जाओ। जो हमारे नौजवान जिस मोहब्बतों में आजकल डूब गए हैं, पूरी रात के जो पैकेज है ना, और जो मतलब एक फोन पे कह रहे होते हैं कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगी मैं नहीं खाना खाऊंगा, दूसरी तरफ से फूड पांडा ऑर्डर कर रहे होते हैं। ओके भी बड़े दिन दिन इनकी मोहब्बत समझ नहीं आता आखिरी मैसेज में क्या करे, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग क्या करें। हमारे मुल्क के आशिकों का प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारे मुल्क के आशिकों के प्रॉब्लम, हमारे इतने आशिकों में लगे हुए हैं, इतनी मोहब्बतें कर रहे हैं, मतलब उनका बस नहीं चले ना। देखिए, मैं कहता हूँ लड़के 5 मिनट के रिलेशनशिप के बाद ही कह रहे होते हैं जानू हम अपनी कब्रें साथ साथ बनाएंगे। और कुछ लड़कियां 2 साल बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को यही चूना लगा रही होती, जानू फोन इसलिए बिजी था, अम्मी जो है ना खाला से बात कर रही थी। यहाँ पे उलझे हुए हैं। तो मोहब्बत का तकाजा मेरे ख्याल में ये, देखिए मैं कहता हूँ महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो अजाब है। क्या जो मोहब्बत मिल जाए वो मोहब्बत है? आसानी से जो मिल जाए वो मोहब्बत है। अब देखिए, अब मोहब्बत में आसानी है। पहले होता था, जुस्तजू होती थी, जाओ घर पे देखो कब भाई निकला, फिर पूछो वसीम है, वसीम जा चुका अलग है। लेकिन पूछने जाते थे, खंबे के साथ टेक लगाए खड़े रहते थे, इंतजार होता था। भाई इंतजार खत्म हो गया, ये नंबर लिया, ये वीडियो कॉल की, फोन नीचे करना, खत्म। नहीं, कभी ऐसे हुआ कभी ऐसे हुआ आप गए हो, वसीम है और वसीम आगे से आ गए हो? उनके गंदी गली का दरवाजा भी था, पीछे से भी आ जाता था।
भाई मीरा कह रही है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से है। अरे हाय, हाय। और ये अब वो लड़के, आप देखे लड़के जो है ना, मैंने कुछ लड़कों को देखा, उनकी प्रॉब्लम इतनी टेंशन वाली। एक लड़का कह रहा है दिन दिहाड़े घर में चोरी हो जाती, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और एक बार गलती से गर्लफ्रेंड को घर बुला लो, सारा मोहल्ला गवाही देने लगता है। हमने देखा था, हमने देखा था। जो आप ये देखो, जो लड़के कुर्बानी पर बकरे की टांगे नहीं पकड़ सकते, वो भी कह रहे होते जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के कुंवारे होते हैं कि ताश के पत्तों में भी उनकी बेगम नहीं आती। हाँ। पूरी रात खेलते रहेंगे यार ये एनर्जी, ये जिंदा दिली, ये वाइब। और ये वो लड़के जो रात को 3-3 बजे तक सुनते रहते हैं, क्या आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मतलूब। सुनो तुम अच्छा, सभी यहाँ मेरा जवाब पे दो। लड़कियां कम है, मेरी बहनें कम है। हाँ, मैं लड़कों की वजह से कम। लड़कों की वजह से मैं तो शुक्र करता हूँ, आप ये शुक्र करो कि छिपकली उड़ती नहीं है, वरना बहुत सारी लड़कियों को हार्ट अटैक हो जाता है। नहीं, लड़कियां कम है, लेकिन जो भी है जितनी भी लड़कियों की लड़कियां respect लड़कों के जरूरी है। बराबर है। देखिए मैं पता है क्या कहता हूँ, हर शो में कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि एक लड़की की रिस्पेक्ट करना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और तीन वर्ड हैं जो आई लव यू से बेहतर है। क्या? पतली हो गई हो। हाँ। बस ये कहें, आप एंजॉय करेंगे लाइफ। इस शो में मुझे लगता है आज एक हमें कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, जिसमें आप हंसेंगे, आप सीखेंगे, इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, और बड़े ही कमाल किस्म के इंसान है, दिल के बहुत साफ है। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने रोशन भी किया है। तो शो के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज होगी एक रोलर कोस्टर राइड। और इसी के साथ मैं कहूंगा आए तशरीफ रखें। थैंक यू। एज एंटरटेनर्स, एज कॉमेडियंस, कभी इंसान उठता है, किसी भी वजह से मूड ऑफ होता है, कोई कभी खाना नहीं खाया होता, कभी घर वालों से बात ठीक से नहीं हो पाती, कोई किसी भी रीजन की वजह से, जिंदगी की मुश्किलात की वजह से इंसान चिढ़ा होता है, और उस दिन कोई बड़ा शो करना हो जाके जिसमें आपको लाफ्टर भी देना है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? बस यही तो मैनेज करना है, इसी तरह तो मैनेज करना है। अब ये रहता है अपनी वालदा के साथ बिल्कुल तन्हा, और वालदा बीमार है तकरीबन 15 साल से। मतलब डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि बस अल्लाह ने जब तक सांसें रखी हैं चल रहा है सिलसिला। अब उनको भी देखना है, उनकी देखभाल भी करनी है, उनको छोड़ के भी जाना है दूसरों के हाथ, क्योंकि बहन भाई और कोई है नहीं, एक बहन है वो बाहर है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उसी में सब कुछ करना पड़ता है। अल्लाह ताला करवा रहा है, जब तक करवा रहा है कर और रहे हैं उसी बस। में मजा है, आप अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप हो, और उसके साथ अटैचमेंट हो, उसके साथ काम भी हो, तो अल्लाह ताला उसका करम हो जाता है अल्लाह का। उनकी दुआएं, फैमिली की दुआएं, आप जितनी भी आप जिससे प्यार करते हो उसका आप ख्याल रखोगे, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। बात सिर्फ इतनी सी है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माँ बाप की दुआएं, सर बाप वालिद साहब है नहीं, और मुझे हमेशा ये कहता हूँ कि बाप की अहमियत सूरज के मानिंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। हाय हाय, माँ बाप अगर हैं तो बस आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, उनके पास बैठे हैं, सारे मसलों का हल माँ बाप के पास है। और मेरा एक ही मुद्दा है कि जहां आप इनकी कॉमेडी से, इनके जोक से, इनकी एनर्जी से इतने इंस्पायर होते हैं, वहां इन सब चीजों के पीछे रीजन जो है जिसकी वजह से ये सब चीजें हिट हो रही हैं, उनसे भी इंस्पायर आपने जरूर होना है। बिल्कुल, उसी में आपकी तरक्की और है। ये एक हदीस भी मौजूद है कि बदनसीब है वो शख्स जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो दूसरों से कहता है फिर भाई मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। उफ, हाय हाय, वाह। तो सर वो है ना, दुनिया में गम कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बहुत अच्छे भाई, कहाँ से कहाँ मैंने कहाँ लॉलीवुड से बॉलीवुड बात हॉलीवुड। ये सर, तवे पे तलना, तवे पे पकना बड़ा जरूरी है। जब तक तवे पे पको, कह रहे काम किसी भी आप फील्ड में हो, काम दिल से करोगे तालियां मिलेगी, काम तालियों के लिए करोगे तो गालियां मिलेगी। अरे वाह वाह। तो मुझे ये बताए, मोहम्मद अली और जेबा, मिशेल ओबामा और ओबामा, उज़्मी और बरकत, जोड़ियां तो आसमानों पे बनती हैं, ये जोड़ी कैसे मिली? कैसे बनी? जोड़ियां आसमानों पर बनते हैं, लेकिन जलील जमीन पर होते हैं। बर्बादियां होते हैं आगे।